दोस्तों नमस्कार, मैं दीपक गौतम एक बार फिर से आप सभी के समक्ष हाजिर हूं। आज हम बात करेंगे सूक्ष्म जगत के विषय में। वैसे तो ये टॉपिक ही अपने आप में बड़ा अजीब है और इसके अनुभव को साझा कैसे किया जाए ये भी एक समस्या है, क्योंकि जब आप दृष्टा बनकर उस एक जगत को देखते हैं या फिर उस आयाम को देखते हैं तो उसकी अनुभूति ही अलग होती है। यहाँ पर ये डिफाइन नहीं किया जा सकता है कि मतलब क्या खाने से क्या पीने से तुम्हें ऐसी अनुभूति हो सकती है, किस मोमेंट में ऐसी अनुभूति हो सकती है, ये डिफाइन नहीं किया जा सकता है। एक अजीब सा आनंद, एक अजीब सा हल्कापन, और जब दृश्यमान होकर एक जगत को देखते हैं और वहाँ की स्पिरिट से या किसी और से कम्युनिकेट करते हैं तो ये अपने आप में एक बड़ा विचित्र अनुभव होता है, बड़ा विचित्र अनुभव होता है। अब ये चीज़, ये आयाम या ये एक डायमेंशन इंसान के मन में है, कहाँ है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ हमारे शास्त्रों में, पुराणों में काफ़ी वर्णन है अलग अलग आयामों का। तो हो सकता है बहुत से आयाम जो शायद ना भी लिखे गए हों वो भी एग्जिस्ट करते हों, क्योंकि यूनिवर्स, ये ब्रह्मांड तो दिन प्रतिदिन फैल रहा है, तो संभावनाएं तो बहुत ज़्यादा होती जा रही हैं। तो मैंने जो अनुभव किया है इसमें, हालांकि इस पर मैंने पहले भी थोड़ी बहुत बात की है, और हालांकि इस पर कितना भी वीडियो बनाई जाए, टॉपिक कवर किया जाए, बट आप इसको कवर नहीं कर पाएंगे, कोई कवर नहीं कर पाएगा, मैं तो बिल्कुल नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि ये अनुभव का क्षेत्र है, अनुभव का क्षेत्र। मैंने अभी तक इस फिजिकल बॉडी को लेकर किसी भी मोमेंट में, किसी भी मतलब एक टाइम पीरियड में, चाहे जितनी मेरी उम्र रही है अभी तक, और जो भी मैंने मोमेंट फील किए हैं उसमें भी उतना आनंद और उतना सुख नहीं होता है, उससे कहीं ज़्यादा, यहाँ पर गिनती भी लगाना बड़ा मुश्किल है, उससे बहुत 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 ज़्यादा आनंद और सुख की अनुभूति होती है सूक्ष्म जगत में। कारण पता नहीं क्या हो सकता है, कि वहाँ की एनर्जीज या वहाँ की चेतनाएं इतनी पवित्र और इतनी प्योर होती हैं कि हमारी चेतना जैसे उस जगत से जुड़ती है तो हमें परम आनंद की अनुभूति होती है। मैंने ये फील किया है और मैं फील करता रहता हूँ। बहुत ही गहरा और सूक्ष्म सुख और आनंद इसमें मिलता है जब आप सूक्ष्म जगत में प्रवेश करते हैं। और मैंने देखा है कि सूक्ष्म जगत के अंदर भी हर एक स्पिरिट, हर एक व्यक्ति का, चाहे वो व्यक्ति जीवित ही क्यों ना हो, उसका भी एक अंश वहां पर होता है, वहां पर होता है, या कह सकते हैं कि उसका हायर सेल्फ वहां पर होता है। अब ये सूक्ष्म जगत कोई जगह है या फिर माइंड की स्टेट है, ये मैं नहीं कह सकता, क्योंकि मैं कोई शोध करता नहीं हूँ, मैं जो अनुभव कर रहा हूँ वही बताता हूँ। लेकिन अगर ये कोई ये भी कहे कि नहीं, ऐसा कोई रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता है या चेतनाओं में ये हो सकता है, तो वो तो फेक होती नहीं। देखो, हम जिस वर्ल्ड में आज भी जी रहे हैं, हमें तो इस बात की भी गारंटी नहीं है कि हम यहाँ पर रियलिटी में है कि नहीं है। ठीक है, बड़े बड़े महात्माओं ने कहा है ना कि जगत मिथ्या है। ठीक है, कि जगत मिथ्या है, तो मतलब हो सकता है इसके पीछे कारण ये भी हो कि वास्तव में हम मिथ्या जगत में हैं, हम चेतना के किसी अलग आयाम में इस वक्त है। तो पॉसिबिलिटी कुछ भी हो सकती है, यहां पर मैं पॉसिबिलिटी की बात कर रहा हूं, तो इसलिए कुछ भी हो सकता है। तो वो जो जगत है, मैंने उसमें जो मेरा जो वो रहा है, एक्सपीरियंस रहा है, उसमें ये कि हर एक स्पिरिट, यानी कि हर एक व्यक्तित्व, चाहे वो मानव का हो, चाहे वो ईश्वर के किसी अंश का हो, चाहे वो किसी स्पिरिट का हो,
वो सब वहीं रहते हैं। अब वहाँ वो रहते हैं या फिर वो एक ऐसा जगत है जहाँ पर संपूर्ण अस्तित्व की कॉन्शियसनेस वहाँ रहती है, क्योंकि एक जगत में सारी चीज़ें होना ये भी बड़ा अजीब है, क्योंकि हमारे ग्रंथों में अलग अलग स्पीसीज के लिए अलग अलग जो स्पिरिट होती है उनके लिए अलग अलग आयाम बताए हैं। ओके, तो ये एक आयाम से जुड़ा हुआ है या फिर ध्यान के इस अनुभव में व्यक्ति हर बार अलग आयाम में जाता है, ये भी संभव हो सकता है। लेकिन मैंने फील किया कि वहाँ पर एक तरह की ऊर्जाएं होती हैं, जो वहाँ के एनवायरनमेंट की ऊर्जा होती है वो एक तरह की होती है कि वहाँ आपको आनंद फील हो रहा है तो आनंद ही फील रहेगा, आपकी बॉडी इतनी रिलैक्स रहेगी या वो ऐसा लगेगा कि वो है ही नहीं, मतलब चेतना वहाँ रहती ही नहीं है तो वो है नहीं है ये पता ही नहीं चलता है। और तब आप एक ऐसी अवस्था में होते हो जहाँ पर विचित्र विचित्र प्रकार की चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं, वो भौतिक जगत से भी रिलेट कर सकती हैं। ओके, और कभी कभी वो इतनी ज़्यादा अजीब या अलग किस्म की होती है, बहुत सुंदर होती है, जो शायद हम कल्पना भी ना कर पाए। ऐसा भी होता है जब आप अलग अलग एंटिटीज से मिलते हैं तो वहाँ पर पूरा एक एंटिटीज के हिसाब से भी कई बार वहाँ एनवायरनमेंट होता है, वहाँ की ऊर्जाएं होती हैं। तो मैंने अनुभव किया है कि सूक्ष्म जगत में जो भी हो, लेकिन हर एक स्पिरिट, यहाँ तक कि जीवित व्यक्ति की भी कोई शायद उसकी फिर भी कोई स्पिरिट होती हो, उसको हायर सेल्फ भी कहते हैं, लेकिन ये संभावना कितनी है ये पता नहीं, कि वो किसी और वर्ल्ड में भी हो सकती है जबकि व्यक्ति फिजिकली किसी और वर्ल्ड में हो, यानी कि इस भौतिक वर्ल्ड में हो, तो संभव भी हो सकता है। लेकिन मेरे अनुभव में जो चीज़ें वहाँ देखी गई हैं, जो मैंने देखी है, जो जानी है, तो मेरे अपने एक्सपीरियंस से वो सारी चीज़ें सही हैं, क्योंकि वहाँ से नॉलेज भी मिलता है जो मैंने उसको लेकर अप्लाई करने की कोशिश की है जीवन में, तो हाँ बिल्कुल काम करता है, वो वैसे ही काम करता है। क्योंकि सूक्ष्म जगत में सभी गुरु भी रहते हैं, जैसे कोई भी स्पिरिट फॉर्म में, जैसे मैंने कहा, उसमें गुरु भी हो सकते हैं। और मैंने एक चीज़ देखी है कि वहाँ पर गुरु भी तपस्या कर रहे होते हैं। अब उस वर्ल्ड में क्यों तपस्या चल रही है ये भी एक अलग ही बात है, कि वहाँ भी क्या तपस्या होने का कोई लाभ मिल सकता है या कुछ उसका कुछ मतलब हो सकता है, तो ये भी मुझे नहीं पता। लेकिन हाँ, वहाँ भी तपस्या करते हुए लोग दिखते हैं काफ़ी बार। बड़ी ही फैंटेसी जगह दिखती है, जैसे हम कहीं ना कहीं कल्पना करते हैं ऋषि मुनियों का एक क्षेत्र, वहाँ पर रहने वाले ऋषि मुनि, आश्रम, वहाँ की दिव्यता, वो भी मैंने फील किया है, ऐसा भी होता है। तो संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं, और जितनी मैंने अनुभव किया उसमें बहुत बहुत की है। चाहे वो किसी से बात करना हो, और बात भी करना ऐसा रहता है कि वहाँ आप किसी को ऐसे बात नहीं कर सकते कि आपने मुंह से कुछ बोला, सामने वाले ने कान से कुछ सुना, फिर वो मुंह से बोला, आप कान से सुन रहे हो, नहीं। सूक्ष्म जगत में मैंने एक चीज़ अनुभव की है कि वहाँ शब्द चलते ही नहीं है। वहाँ पर जैसे कोई कैरेक्टर दिखता है, वो अपनी प्रतिक्रिया दे रहा होता है, मतलब भाव के साथ अलग अलग होता है, लेकिन उसकी बातें जैसे हम मन से बात कर रहे हैं, ऐसे टेलीपैथी बात कर रहे हैं। वहाँ पर मैंने देखा है, जबकि वहाँ पर हमारा मुंह भी होता है, कान भी होते हैं, आँख नाक सब कुछ होता है, ठीक है। वहाँ सिर्फ आप एक रोशनी के फॉर्म में नहीं जाते हो, मैंने जो अनुभव किया उसमें आप पूरे फिजिकल फॉर्म में होते हो, और सामने वाला व्यक्ति अगर कोई व्यक्ति की स्पिरिट है तो वो भी फिजिकल फॉर्म में होगी, वही नाक कान आँख मुंह सब कुछ होगा, बट वो मुंह से नहीं बोलेंगे, जैसे वो माइंड से बात कर रहे हैं, और आप भी समझ जाते हो और आप भी समझा देते हो। इस प्रकार का अनुभव होता है। न मुंह चला, न कान चले, न हाथ चले, न पैर चले, कुछ नहीं, सिर्फ एक झलकी दिखी और वहां पर वो मूवमेंट हुआ। कुछ देर में वो सारी बातें जैसे ट्रांसफर हो गई, डेटा ट्रांसफर हो गया हो, फिर बस हो गया काम, बस हो गया। क्या बोला उसने सब बता दोगे, ऐसे ऐसे बोला ये सारी बातें, मुंह तो चला भी नहीं। तो जैसे एक डेटा ट्रांसफर होता है,
इसी प्रकार से शायद होता है, क्योंकि अब इसके जब मुंह ना चले और कान का कोई प्रयोग ना रह जाए तो मैं समझता हूँ तो फिर तो यही हो सकता है और कुछ नहीं हो सकता कि टेलीपैथिकली संदेश भेजे जाते हों और सुने जाते हों। ठीक है, मतलब वहां पर बहुत स्ट्रांगली मैंने देखा है। हालांकि रियलिटी में संभव है, कुछ लोग करते भी हैं। मुझे तो फिजिकल फॉर्म में टेलीपैथी नहीं आती, खासकर कंट्रोलिंग रूप में नहीं है। हाँ, काफी बार पता चलता है कि व्यक्ति क्या सोच रहा है, उसके बाद जब वो अपनी प्रतिक्रिया देता है तो समझ में आता है कि हाँ ठीक है, वही सोच रहा था ये। तो वो भी एक तरह की टेलीपैथी है। लेकिन बाकायदा किसी शब्द को किसी मतलब बात को सिर्फ एक अनुमानित तौर पे नहीं, डिटेल में बताने की जो प्रक्रिया मैंने देखी है वो सूक्ष्म जगत में देखी है। कि वहां कोई बात डिटेल में बताई जा रही है तो आप ऐसे माइंड से ही सुन लोगे, माइंड से ही बोल दोगे। ठीक है, अब हमने जो बोला उन्हें सुनाई दिया नहीं दिया इसका तो मुझे पता नहीं, क्योंकि आपके पास कोई वो सबूत नहीं है। लेकिन हाँ, जवाब तो वैसे ही आता है। और जो आपने सुना है वो तो आप खुद प्रत्यक्ष प्रमाण हो ही उसके। तो मैंने वहां देखा है कि बहुत लंबी कहानी भी वो जैसे झटकों में बता देते हैं, वहां जो स्पिरिट्स होती हैं। और काफी बार मैंने देखा है कि कुछ लोअर किस्म की स्पिरिट्स होती हैं, वो अटैक भी करती हैं। बट वो अटैक मतलब ऐसा नहीं कि आप में अटैक किया तो आप या फिजिकल फॉर्म में आपके साथ कुछ दुर्घटना हो गई। नहीं, अगर किसी ने ऐसे अटैक कर दिया, पकड़ने लगा, तो आप जैसे खुद से ही लौट आते हो। तो ऐसे मैंने देखा है कि प्रोटेक्शन लेकर चलना ही बहुत ज़रूरी होता है। जैसे मैं लेके चलता हूँ तो वहाँ पर कुछ नहीं होता है। कोई भी ऐसे स्पिरिट्स जो मतलब इस तरह की चीज़ें कर रही हैं, हालांकि कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपके सूक्ष्म शरीर पे वो आपको पकड़ लें, आपको घसीटे, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है इस बात से। लेकिन हाँ, ये है कि फिर आप ध्यान से वापस आ जाते हो कि हाँ, वहाँ डिस्टर्बेंस क्रिएट हो गई है, इतना ही होता है। और भी बहुत सी बातें सूक्ष्म जगत के विषय में जो की जा सकती हैं, जो मैंने अनुभव की हैं। इसमें अलग अलग जैसे लोक भी होते हैं। अब एग्जैक्टली कौन से लोक में किस तरह की चीज़ होती है मुझे नहीं पता, और लोक के बाहर कोई नाम भी नहीं लिखा होता है कि भाई आप पितृलोक में हो कि आप किसी और लोक में हो। मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। बट हाँ, यह अनुभव किया है कि कुछ अलग अलग लोक भी होते हैं जहाँ की ऊर्जा, जहाँ की एनर्जी, जहाँ की हर चीज़ें अलग तरह से प्रभाव डालती हैं। ठीक है, गलत प्रभाव कोई नहीं डालती है, लेकिन जैसे एक डिफरेंस जैसे कुछ चीज़ में हो सकता है। जैसे आप टेस्ट में पता लगा सकते हैं। अब मैं तो जीभ का उदाहरण दे सकता हूँ भाई, अब इसमें तो जीभ भी नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ, डिफरेंस होती है एनर्जी, वहाँ का अनुभव डिफरेंस होता है। तो हो सकता है वो अलग अलग लोग भी होते हों। तो बहुत बड़े अनुभव रहता है। और जहाँ तक मैं पहुँचा हूँ, मैं जानता हूँ, वहाँ तक आप किसी स्पिरिट से बात करना चाहते हो तो आप ज़बरदस्ती वहाँ नहीं कर सकते। या हो सकता है कि शायद मैं ना कर पाता हूँ, या फिर कुछ और भी हो सकता है। वैसे मेरा उतना रुचि नहीं होती है बात करने में वहाँ पर जाकर। लेकिन हाँ, ये रहा है कि वहाँ जो आनंद प्राप्त होता है, वहाँ जो सुकून मिलता है, और वहाँ से जो एक ऊर्जा मिलती है, वो फिजिकल वर्ल्ड में आने के बाद आपको एहसास होता है कि कितना डिफरेंस है यहाँ की ऊर्जाओं में और वहाँ की ऊर्जाओं में। हालांकि इन सब के बाद जो हम जिस फिजिकल वर्ल्ड में हैं, जहाँ की जो ऊर्जाएं हैं, वो कहीं ना कहीं हम उसे कंट्रोल भी कर पाते हैं, बहुत कंट्रोल कर पाते हैं। और साधनात्मक क्षेत्र में अगर कहा जाए तो हाँ, इससे सिद्धियों में वृद्धि होती है। मैंने ये समझा है कि जब व्यक्ति सूक्ष्म जगत में प्रवेश कर जाता है तो वहां की ऊर्जा की कौड़ आपकी ऊर्जा जुड़ जाती है, तो आपको स्पिरिचुअली बहुत लाभ मिलते हैं। और आपकी चेतना का स्तर तो बहुत अच्छे से बढ़ता है, आपकी समझ सोच का जो एक स्तर है बहुत अच्छे से बढ़ता है, और आप में एक सकारात्मक बदलाव आने लगता है, एक आनंद का बदलाव आने लगता है। चाहे आपके फिजिकल वर्ल्ड में कुछ भी हो रहा हो, आप मोस्टली एक अवस्था में ही रहेंगे। हालांकि आप सारे काम करेंगे, सब कुछ करेंगे, ऐसे नहीं आप भुलक्कड़ हो जाएंगे कि आपने कुछ भूल गए। आप खाना बना रहे थे तो खाना बनाते बनाते गैस बंद करना भूल गए, तो ऐसा कुछ नहीं है।
क्योंकि हमारे अंदर भी शायद बहुत सारे स्तर होते हैं जीवित रहने के, कि हम एक पल में किसी एक अलग चेतना में भी हो सकते हैं जहाँ से हमें आनंद मिल रहा है, और एक पल में, उसी पल में एक दूसरी चेतना के साथ हम काम भी कर सकते हैं। ये मैंने अनुभव किया है कि आप काम भी कर रहे हो, 100% दे रहे हो, सब कुछ दे रहे हो, बट एक आंतरिक चेतना के रूप में आप कहीं और भी हो और उसी सुख के साथ हो, उसी एक आनंद के साथ हो। ऐसा भी होता है। तो खैर, मैंने बहुत सोच के, मतलब सोच के नहीं, मैंने कोशिश की है कि आपको कुछ बड़ी बड़ी बातें, जो मोटी मोटी बातें, वो बता दी जाए और आपको समझ में आ जाए कि सूक्ष्म जगत क्या है। और ये प्राप्त होता है ध्यान करने से, ध्यान की किसी विशेष टेक्निक से, किसी विशेष मंत्रों से होता है ये। क्योंकि ध्यान करने के लिए क्योंकि आपकी चेतना जिस चीज को समझकर ध्यान करती है, वो उसी प्रकार से कार्य करना शुरू करती है। क्योंकि ध्यान करने में अगर कोई व्यक्ति सिर्फ इसलिए ध्यान करता है कि वो माइंड को शांत रखना चाहता है, और तो वो उसी अवस्था में अटक करके रह जाता है। जब तक आप आंतरिक रूप से कोई चीज़ों को संकल्प के रूप में नहीं देखोगे कि आपको जाना कहाँ है, आपको वहाँ जाना है, तब तक वो उस दिशा में नहीं पहुँच पाता है। इसलिए कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, इसमें विशेष विधियों की ज़रूरत पड़ती है, एक समझ की ज़रूरत पड़ती है, थोड़ा अभ्यास की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन व्यक्ति उसमें जा सकता है, वहाँ से कनेक्शन बनता है। और शायद प्राचीन जो ऋषि मुनि जो तपस्या करते थे, कहीं ना कहीं उनका भी किसी जगत से जुड़े रहने का जो एक कम्युनिकेशन जो होता था उनका, वो शायद ध्यान के माध्यम से ही होता होगा। तभी तो व्यक्ति इतनी इतनी देर तक बैठा है, ध्यान कर रहा है। खैर, जितना मैं बता सकता हूँ मैंने बताया है, तो कोशिश करेंगे इस पर और भी बात चल सके। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।